हाय गाइस। तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि हेलो वर्ल्ड का हम लोग क्या प्रोग्राम बनाए हुए थे। अब अभी के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि हम लोग कैसे वैल्यू को एनालाइज करेंगे, कैसे हम लोग स्टैटिक टाइम में वैल्यू देंगे, डायनेमिक टाइम में वैल्यू कैसे एनालाइज करेंगे। तो हम लोग लेते हैं, चलो एग्जांपल 1.c। अब यहाँ से हम लोग प्रोग्राम को करते हैं स्टार्ट। तो हैशटैग इंक्लूड studio.h। ये क्या होता है, हेडर फाइल होता है, हेडर फाइल जो कि पिछले वीडियो में कवर किए हुए थे। इसके साथ हम लोग लिखते हैं इंट मेन, अपना मेन फंक्शन स्टार्ट करते हैं इंट मेन के साथ। यहाँ से करते हैं बॉडी ओपन, अब डालते हैं रिटर्न 0। ठीक, इसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से हम लोग का प्रोग्राम लिखना स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले अभी क्या करने वाले हैं, वैल्यू को इनिलाइज। तो हम लोग सबसे स्टार्टिंग चीज़ में लिखते हैं डाटा टाइप, फिर वेरिएबल का नेम, वेरिएबल नेम। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वैल्यूज। तो ये क्या हो गया, अपने स्टैटिक टाइम का वैल्यू इनिलाइज, स्टार्टिंग टाइम में वैल्यू इनिलाइज करेंगे, उसके लिए सिंटैक्स है। अब डाटा टाइप क्या होता है, डाटा टाइप क्या होता है, तो होता है इंट डाटा टाइप। तो जैसे कि डाटा टाइप अपना होता है डाटा टाइप। तो डाटा टाइप हम लोग के आता है इंट, जो कि इंटीजर वैल्यू को कैरी करता है। एग्जांपल के लिए ले सकते हैं 10, 50, 40, 50, 60। इसके साथ हम लोग क्या लिखते हैं, %d। इसको क्या %d लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब आता है सेकेंड जो है फ्लोट, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा, मतलब पॉइंट वाले वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। 10.10 है ना, 14.50, 40 या तो 50.10, ऐसे वैल्यू को जो है एक्सेप्ट करता है। एक क्या है, %f से इसको डिनोट किया जाता है ना। और एक इन डाटा टाइप कितना साइज कैरी करता है, 2 बाइट कैरी करता है। 2 बाइट, ये कितना बाइट कैरी करता है, 4 बाइट है ना। इसके बाद आता है थर्ड डाटा टाइप डबल क्या, ये भी पॉइंट वाले वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा है ना, जैसे कि 30 पॉइंट है ना, ऐसे वैल्यू को ही एक्सेप्ट करेगा। अब आता है हम लोग का केयर क्या करता है, जो हम लोग का स्ट्रिंग हो चुका, सिंगल कैरेक्टर हो चुका, उस डाटा टाइप को एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए सी है ना, कोई भी कैरेक्टर हो, जैसे कि क्यू, जैसे कि आर, इस टाइप के, या तो किसी का नेम जैसे कि पीयूष है ना, जैसे कि राम, ये सब क्या हो गया, अपना केयर एक्सेप्ट करेगा। इसके बाद आता है वाइट क्या होता है, इम्पटी होता है, मतलब 0 है ना, इम्पटी या तो 0। उसके बाद हम लोग का आता है बुल मतलब बुलियन। तो ये क्या, ट्रू या तो फॉल्स वैल्यू ही हम लोग इसमें डालते हैं, ट्रू या फॉल्स है ना। तो ये क्या बोलते हैं, 2 बाइट कैरी करता है। डबल हम लोग का 8 बाइट कैरी करता है ना। ये 1 बाइट, और ये क्या करता है, 0 है ना, ट्रू फॉल्स। तो हम लोग डबल के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, डबल के साथ हम लोग लिखते हैं %lf। इसके साथ हम लोग क्या लिखेंगे, %c है ना। जैसे कि सिंगल कैरेक्टर के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, %c, या तो डबल के लिए है तो हम लोग क्या, स्ट्रिंग के लिए है तो %s है ना। अब चलो इसको कहाँ लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं है ना। तो हम लोग जैसे इसका सिंटेक्स है स्टैटिक टाइप में, तो स्टैटिक टाइप का सिंटेक्स क्या है, डाटा टाइप। तो हम लोग पहला क्या लिखेंगे, अपना डाटा टाइप। तो डाटा टाइप क्या होता है, तो डाटा टाइप अभी पढ़े हैं। जैसे कि मैं इन डाटा टाइप ले लेता हूँ, इंट। अब वेरिएबल नेम क्या होगा, वेरिएबल नेम, अब वेरिएबल नेम क्या होगा, वेरिएबल का मान लो हम लोग नेम लेना चाहते हैं, तो वेरिएबल नेम। अब वेरिएबल नेम किसी का भी नेम, या तो किसी भी
चीज़ को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बस वह कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड बोलने से जैसे कि रिटर्न जीरो नहीं होना चाहिए, इन नहीं होना चाहिए, मेन नहीं होना चाहिए। जितने भी कीवर्ड होते हैं, जैसे कि इसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, तो वो 32 प्लस कीवर्ड्स होते हैं जो कि हम लोग वेरिएबल नेम नहीं डिक्लेयर कर सकते। हम लोग ना इसमें स्पेशल सिंबल का यूज़ करें, जैसे कि हम लोग वेरिएबल नेम जैसे कि इन नहीं ले सकते हैं, ना मेन ना ले सके, ना हम लोग कुछ भी जैसे वेरिएबल नेम है ना, उसको हम लोग नहीं लिखना है। अब जैसे कि मान के चलते हैं हम लोग इसमें, और सेकेंड रूल क्या है कि इसमें हम लोग नंबर से जो है हम लोग इसका वेरिएबल नेम नहीं जा, जैसे कि 2 नंबर 1, जैसे कि 1 नल कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए। भले हम लोग इसके है ना, और इसमें हम लोग स्पेशल सिंबल का यूज़ नहीं करना है, जैसे कि नंबर प्लस है ना, नंबर प्लस, या तो नंबर माइनस कर दिया, या तो एग्ज़ाम्पल है ना, एग्ज़ाम्पल इनटू कर दिया, या तो ए कर दिया है ना, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम लोग का इसमें राइट कौन सा है ना, इसका लिखने का तरीका क्या है, जैसे कि हम लोग इसमें नंबर ले लिए नॉर्मल सा है ना, नंबर ले सकते हैं है ना, या तो नम ले लिए, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन बस वो कीवर्ड नहीं होना चाहिए ना। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग नंबर डाल दिए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। भले इसके बाद में नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 डाल सकते हैं, नल है ना, जैसे कि इसमें नल 1 कर दिए है ना, और क्या हो सकता है, और इस ऐसे सिंबल नहीं लेना चाहिए। इसमें एक ही सिंबल एक्सेप्ट करेगा, जो कि जैसे कि नल है ना, नल नंबर कर दिया, ऐसे को एक्सेप्ट करेगा, इजी अंडर स्कोर वाले हम लोग का सिंबल को है ना। तो जैसे कि अब हम लोग क्या, इसमें क्या था, डाटा टाइप के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का नेम। तो वेरिएबल नेम क्या है हम लोग का, वेरिएबल नेम जैसे कि हम लोग डाल देते हैं नंबर है ना, नंबर, या तो डाल देते हैं रोल नंबर, जैसे कि रोल नंबर में डाल देता हूँ 01। ए कौन से टाइम पे इनिशियलाइज हो गया, स्टैटिक टाइम में हम लोग वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिए। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं फ्लोट है ना, फ्लोट क्या हो गया, फ्लोट हम लोग जैसे कि इसका लिखते हैं, फ्लोट के साथ हम लोग लिख दिए इसका मार्क्स कैसे कि इसका मैं डाल देता हूँ कितना परसेंटेज आया है, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 80 पॉइंट है ना, 10% इसका जो है आया है। अब डाल देता हूँ डबल में है ना, डबल में इसका डाल देता हूँ, डबल में जैसे कि इसका फीस डाल देता हूँ है ना, डबल में क्या किया मैं, डबल में इसका फीस डाल देता हूँ, फीस इज इक्वल टू, जैसे कि मैं डाल देता हूँ 1000 1 लाख इसका फीस डाल देता हूँ, जो कि है ना, इतना मैं डाल देता हूँ। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, अब इसमें हम लोग का केयर, तो केयर जैसे कि हम लोग लिख रहे हैं, तो केयर में क्या करेंगे हम लोग, जब भी लिखेंगे तो केयर हमेशा हम लोग का सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखाएगा। जैसे कि इसका मैं डाल देता हूँ ग्रेड डाल दिया, ग्रेड में कौन से ग्रेड है, तो हमेशा हम लोग कैरेक्टर लिखेंगे तो इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लोग लिखेंगे। और जैसे कि स्ट्रिंग है, उसका नेम डालते हैं केयर नेम। अब इसके साथ हम लोग एरे का यूज़ करेंगे और यहाँ डालेंगे हम लोग, उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं, जैसे कि मैं डाल देता हूँ रन है ना। इसके बाद हम लोग करेंगे ये सब हम लोग अभी जो वैल्यू के इनिशियलाइज किए हैं ना, ये क्या हम लोग का स्टैटिक टाइम इनिशियलाइज होता है, जो कि इन क्या है, डाटा टाइप है, रोल नंबर क्या हो गया हम लोग का, वेरिएबल का नेम हो गया, ये क्या हो गया, वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज किए हुए हैं है ना। तो इसमें जो है इज इक्वल टू क्या काम करेगा, जैसे कि 0 1 है और रोल नंबर पे स्टोर हो जाएगा। यहाँ क्या काम करेगा, इंट नाम का इंटीजर वैल्यू का हमें 2 बाइट का एक मेमोरी क्रिएट करेगा, रोल नंबर नाम से हम लोग का क्या करेगा, एक मेमोरी क्रिएट करेगा, और वह है एड्रेस, वह रोल नंबर पे स्टोर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ मार्क है, तो मार्क का एक मेमोरी क्रिएट करेगा, वहाँ 18.10 स्टोर हो जाएगा। फीस में क्या स्टोर हो जाएगा, 1,00,000 स्टोर हो जाएगा। ग्रेड में क्या हो जाएगा, ए स्टोर हो जाएगा। नेम में क्या होगा, उसका नाम जो है स्टोर हो जाएगा। अब चलो इसको क्या करते हैं, शो कराते हैं, मतलब आउटपुट में हम लोग देखते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिंट ऐप क्या काम करता है, हम लोग को आउटपुट दिखाने का काम करता है। तो जैसे कि मैं डाल देता हूँ जैसे कि रोल नंबर यहाँ डाल देता हूँ रोल नंबर है ना। इसके बाद हम लोग करता हूँ, यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू को देखना है, मतलब वैल्यू को हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर टाइप है। तो इंटीजर टाइप के हम लोग कौन से यूज़ करते थे, %d
तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे %d। अब उसके बाद सेपरेटर के यूज़ करेंगे, सेपरेटर के साथ हम लोग क्या के वैल्यू देखेंगे, रोल नंबर का। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, रोल नंबर का, है ना, रोल नंबर। तो अगर ऐसे ही हम लोग अगर इसमें मार्क देखना रहता तो हम लोग क्या लिखते हैं, मार्क। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, रोल नंबर का देखना है तो रोल नंबर का लिख रहे हैं। अब इसी चीज़ को प्रिंट एफ के साथ हम लोग क्या करेंगे, अब इसके साथ हम लोग लिखेंगे मार्क्स देखते हैं इसका। तो क्या है, टाइप में है फ्लोट, तो हम लोग क्या लिखेंगे, %f लिखते हैं। तो %f, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, तो इसका फीस क्या हम लोग लिखें, हाँ मार्क्स लिख दिए। अब इसके बाद हम लोग करेंगे टर्मिनेटर। अब थर्ड चीज़ क्या देखना है हम लोग को, उसका फीस, प्रिंट एफ। इसके बाद हम लोग लिखेंगे फीस, है ना, फीस डाल दिया। यहाँ फीस कौन से टाइप से है, डबल, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, LF। तो हम लोग LF के साथ हम लोग क्या करेंगे, LF डालेंगे। LF में हम लोग क्या, इसके साथ कौन से वेरिएबल नेम दिए हैं, फीस। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, फीस, है ना, फीस। अब फीस कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ उसका ग्रेड देखना चाहते हैं, प्रिंट एफ, है ना, प्रिंट एफ। अब यहाँ का हम लोग लिख देते हैं ग्रेड, और यहाँ लिख देते हैं हम लोग क्या है, उसका ग्रेड के क्या वेरिएबल नेम है, ग्रेड। तो हम लोग यहाँ हम लोग तो कौन से टाइप में है, KR, तो सिंगल कैरेक्टर है, तो हम लोग इसके यहाँ लिख देखते हैं %C। अब %C से हम लोग क्या करेंगे, उसको %C कैरेक्टर, इसलिए हम लोग क्या लिए हैं, %C, ठीक है। और यहाँ हम लोग का वेरिएबल नेम क्या है, ग्रेड, हम लोग लिख देते हैं ग्रेड, ठीक है। यहाँ लगाते हैं टर्मिनल, लास्ट वन है हम लोग का नेम। तो प्रिंट एफ, तो हम लोग जैसे यहाँ देखते हैं क्या, तो उसका नेम, तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग है तो %S से हम लोग देखेंगे, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, नेम, ठीक। तो हम लोग डाल देते हैं नेम, टर्मिनेटर, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या हुआ कि यहाँ हम लोग का रोल नंबर पे 1 स्टोर है, मार्क्स में 80 स्टोर है, फीस में क्या है, 1 लाख स्टोर है, ग्रेड में क्या है, A है, नेम में क्या है, राम है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का क्या आउटपुट आएगा, रोल नंबर %d, रोल नंबर हम लोग का आउटपुट क्या आ गया। जैसे कि चलो इसको रन ही करके देखते हैं, ठीक, रन कोड करता हूँ इसको। यहाँ हम लोग का जैसे कि अब आ गया हम लोग का, देखो रोल नंबर इज़ 1, मार्क इज़ 80 पॉइंट, फीस इज़ इतना। तो क्या है, सिंगल लाइन पे ही हम लोग का जो है आया है। उसको नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, /n के यूज़ करेंगे। जैसे कि हम डाल देता हूँ /n, है ना, जो कि अब /n क्या काम करेगा, हम लोग का नेक्स्ट लाइन पे लाने का काम करता है, /n। अब करते हैं सेव, अब यहाँ करते हैं फिर इसको रन। जैसे कि अब आ चुका होगा पूरा उसका डिटेल, जैसे कि करते हैं दोबारा से रन। जैसे कि रोल नंबर क्या आ गया, 1, मार्क 18.99, फीस आ गया 1,00,00 ग्रेड A, नेम राम, जो है आ चुका उसका पूरा डिटेल्स, है ना। तो हम लोग जैसे कि हम लोग अब चाहें, है ना, तो यहाँ हम लोग अगर मैं यहाँ रोल नंबर की जगह मैं यहाँ मार्क से लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ क्या का वैल्यू शो होगा, मार्क का वैल्यू शो होगा। जैसे कि इसको करते हैं अब रन। जैसे कि यहाँ हम लोग का जो है वो शो हो रहा, मतलब रोल नंबर शो हो रहा था, वहाँ की जगह हम लोग क्या नाम दे दिए, मार्क्स। तो हम लोग का क्या वैल्यू शो होगा, मार्क्स शो हुआ, है ना। उसके साथ हम जैसे कि यहाँ हम लोग क्या लिख देते हैं, रोल नंबर, है ना। जैसे कि यहाँ %d यहाँ लिखे हैं, है ना, तो हम लोग का वैल्यू कहाँ शो हो रहा, रन कोड, हम लोग का वैल्यू कहाँ शो हो रहा, लास्ट में रोल नंबर के बाद ही हम लोग को शो हो रहा। अगर %d को हम लोग यहाँ भी हम लोग लिख देते हैं %d को, है ना, तो क्या कहाँ शो होगा हम लोग का वैल्यू, %, यहाँ से हम लोग हटा देते हैं %d को, तो हम लोग का वैल्यू कहाँ शो होगा, जैसे कि अब कहाँ रोल 1 नंबर ऐसे शो हो रहा। तो हम लोग जहाँ भी हम लोग वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं वहाँ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का %d या तो %f %lf, जहाँ हम लोग को वैल्यू देखना है वहाँ हम लोग शो करेंगे।
ठीक है। तो ये हम लोग के क्या होता है, प्रिंट एफ अपना जो है आउटपुट दिखाने का काम जो है करता है ना, आउटपुट जो है काम करता है। ये सब हम लोग का इतना क्या हो गया, इन, फ्लोट, डबल, केयर, केयर हम लोग का क्या हो गया, डाटा टाइप हो गया। ये क्या है, रोल नंबर, मार्क, फीस, ग्रेड, नेम, ये क्या हम लोग गया, हम लोग का नेम हो गया। ये क्या हो गया, हम लोग का वैल्यूज़ हो गया, है ना, जो 0.1। तो इसमें क्या इज इक्वल टू क्या काम कर रहा है, इसको 0.1 को हम लोग को रोल नंबर पे ले जा वो स्टोर कराने का काम कर रहा है ना। तो यहाँ हम लोग का इन क्या काम किया, 2 बाइट का हम लोग का रोल नंबर के 2 बाइट का मेमोरी क्रिएट किया। 4 क्या किया, 4 फ्लोटिंग नंबर के लिए 4 नंबर का हम लोग का किया। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग इन नंबर पे, है ना, इंटीजर टाइप पे हम लोग जैसे कि यहाँ इनलाइज कर देते हैं 10 पॉइंट, तो वो 0.10। तो अगर इसको हम लोग अगर रन करके देखें तो हम लोग का क्या है, 1 ही शो होगा। क्यों 1 शो होगा, क्योंकि इंटीजर, है ना, इन डाटा टाइप हमेशा हम लोग का क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को ही शो करेगा, चाहे हम लोग पॉइंट वैल्यू को वहाँ शो नहीं करता है ना। इसलिए हम लोग